मैं 40 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। मेरी जिंदगी 2 जवान बेटों और एक इकलौती बेटी के गिर्द घूमती है। मेरी बेटी शाजिया मेरी आंखों का तारा है। इसे मैंने बड़े नाज और नाम से पाला। इसकी हर खुशी के लिए मैंने अपनी जान तक निछावर करने की कोशिश की। शाजिया की शादी को अभी सिर्फ 3 माह हुए थे। जब इसका रिश्ता आया तो मैंने अपने दामाद इरफान को पहली नज़र में पसंद कर लिया था। बाकी बातें मेरे शौहर असलम और देवर नासिर ने देख ले और सब राजी हो गए। खैर, शाजिया की शादी हो गई। शादी के बाद जब वो मैके आती तो उसके चेहरे पर सुकून देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता। इब्तदाई चंद माह बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर मैंने देखा कि वक्त के साथ इरफान का रवैया बदलने लगा। शाजिया की आंखों में आंसू झलकने लगे। शुरू में मैंने सोचा कि शायद कोई मामूली बात है, मगर वक्त गुजरने के साथ मामला संगीन होता गया। मैं अपनी बेटी की तकलीफ देखकर खामोश न रह सकी, इसलिए मैंने इरफान को घर बुलाया। दोपहर का वक्त था। असलम बीमार थे और अपने कमरे में सो रहे थे। मेरे बेटे दफ्तर में थे। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। जब इरफान आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया, कुछ खाने पीने का सामान रखा और सीधी बात पर आ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारा रवैया शाजिया के साथ कुछ अजीब हो रहा है। क्या बात है? इरफान ने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसने ऐसी बात कही कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो बोला, सच तो यह है कि मैंने शाजिया से शादी आपकी वजह से की। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? वो कहने लगा, मुझे आप पसंद थी, लेकिन जाहिर है आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं। मैंने शाजिया से शादी इसलिए की ताकि आपके करीब आ सकूं। इसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया। इरफान ने मजीद कहा, मुझे शाजिया में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आपने मेरा साथ न दिया तो याद रखिए, मेरा और शाजिया का ताल्लुक सिर्फ नाम का रह जाएगा। मैंने इसे समझाने की कोशिश की और कहा, यह गलत है। मैं तुम्हारी सास हूं। मगर वो हंस कर बोला, आप एक औरत भी हैं और मेरा दिल रिश्तों से आज़ाद है। फैसला आपके हाथ में है। ये कहकर वो उठा और हमारे घर से चला गया। इसके जाने के बाद मैं सोच में डूब गई। एक तरफ बेटी की खुशी और घर का सवाल था, दूसरी तरफ यह अजीब शर्त। मगर उसकी बातों में जो जिद और इरादा था, इससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो पीछे हटने वाला नहीं। मैं काफी देर ड्राइंग रूम में बैठी रही, सोचती रही कि ये क्या सुन रही हूं। वो दामाद जिस पर मैंने भरोसा किया, जो मेरी बेटी का शौहर है, वो मुझसे ऐसी बात कह रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि यह नाकाबिले मुआफी है, मगर मेरा दिमाग शाजिया की आंखों में बहते आंसू दिखा रहा था। इरफान की धमकी साफ थी। अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो वो शाजिया से दूर हो जाएगा और मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। शाम हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। मेरी जिंदगी में बरसों से एक अंधेरा छाया हुआ था। असलम की बीमारी ने घर की रौनक खत्म कर दी थी। मैं भी एक औरत थी, मेरे भी जज्बात थे, मगर मैंने कभी उनके बारे में सोचने की जरूरत न समझी। इरफान की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर कहीं अंदर एक खला भी जाग रहा था। मैंने सर झटक कर खुद को समझाया और किचन में जाकर शाजिया के लिए खाना बनाने लगी, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। सालन बनाते हुए वो बार बार गिरता जा रहा था। इस रात में देर तक जागती रही। इरफान का चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा था, खास तौर पर उसकी वो बात के, मैंने ये शादी आपके लिए की। अगले 2 दिन मैंने इस मामले पर किसी से बात न की। ये ऐसी बात थी कि अगर कोई सुन लेता तो न सिर्फ मेरा बल्कि शाजिया का घर भी उजड़ सकता था। मैं जानती थी कि इसका फैसला मुझे अकेले ही करना है। 3 दिन बाद शाम के वक्त मैंने खुद इरफान को फोन किया। मेरी आवाज में वो शर्म थी जो एक माँ को अपने बेटे से बात करते हुए महसूस होती है। मैंने गहरा सांस लिया और कहा,
मैंने बहुत सोचा। शाजिया की खुशी और उसके घर की खातिर मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। ये सब सिर्फ एक बार होगा। इसके बाद तुम शाजिया के साथ पहले जैसा रवैया रखोगे। वो जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, अब फिक्र न करें। जब वजह बदल जाएगी तो मेरा रवैया खुद ब खुद बदल जाएगा। फोन बंद करने के बाद मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। अगली सुबह मैं देर तक बिस्तर पर लेटी रही। जहन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूं। लेकिन जब शाजिया का मासूम चेहरा और उसकी नम आंखें याद आती तो मैं दिल सख्त कर लेती। दोपहर को इरफान का फोन आया। उसने कहा, कल शाजिया अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही है। सुबह 11 बजे निकलेगी और शाम को वापस आएगी। मैं घर पर अकेला हूं। आ सकती है? इसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। ये वो लम्हा था जिसकी तरफ मैं कई दिनों से बढ़ रही थी। मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही शाजिया निकले मुझे फोन कर देना। अगला दिन जैसे बहुत आहिस्ता गुजर रहा था। सुबह से ही मैं अजीब कैफियत में थी। ना किसी से ज्यादा बातें की, ना घर के मामूल के काम। जब शाजिया तैयार होकर महल्ले वालों के साथ निकली तो मैं इरफान के फोन का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद इसका फोन आया और मैं इंतजार कर रहा हूं। अब जल्दी आ जाए। मैंने नहाकर हल्का सा मेकअप किया, बाल संवारे और आईने में खुद को देखा। दिल में एक सवाल अब भी मौजूद था कि क्या ये सब वाकई मजबूरी है या मैं दिल से कर रही हूं। घर से निकलते वक्त डर लग रहा था कि कहीं कोई देख ना ले। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। कुछ ही देर में मैं इरफान के घर पहुंच गई। इसने दरवाजा खोला। इसके चेहरे पर खुशी और एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, अंदर आ जाएं। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। मैंने कमरे में कदम रखा। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। इरफान ने ड्राइंग रूम के बजाय सीधा बेडरूम का दरवाजा खोला और कहा, यहां बैठे, मैं आपके लिए कुछ लाता हूं। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने शरबत लाया जो मैंने फौरन पी लिया। मुझे बार बार अपनी शर्त याद आ रही थी कि यह सब सिर्फ एक बार होगा और ये मैं शाजिया की खुशी के लिए कर रही हूं। मैंने इसे देखकर कहा, याद रखना, ये सब बस एक बार होगा। इसके बाद तुम शाजिया के साथ पहले जैसे हो जाओगे। वो मुस्कुराकर बोला, मुझे सब याद है। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। बेडरूम में हल्की रोशनी थी। खिड़की पर पर्दे थे और हवा में खुशबू बसी हुई थी। शायद इरफान ने खास तौर पर यह माहौल बनाया था। वो मेरे सामने बैठ गया। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। इसने मेरा हाथ थामा तो मैंने फौरन कहा, मैं फिर कह रही हूं, ये बस एक बार होगा। वो बोला, मैंने वादा किया है और वादा वफा करूंगा। अब बस आज की दोपहर को यादगार बना दे। मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ ज़मीर का बोझ था, दूसरी तरफ शाजिया का मुस्कुराता चेहरा। इरफान मेरे करीब आया। इसका लहजा नर्म और संजीदा था। वो कहने लगा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप शाजिया की माँ हैं। आप अब भी इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी आपकी तरफ माइल हो सकता है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी मगर फौरन कहा, ज्यादा बातें मत बनाओ, बस अपना वादा याद रखो। वो बोला, मुझे अपना वादा याद है और आज का दिन भी याद रहेगा। वक्त कैसे गुजरा मुझे अंदाजा ना हुआ। बाहर शाम हो रही थी। इरफान ने कहा, अब मैं आपको घर छोड़ देता हूं। घर वापस आकर मैं सीधा अपने कमरे में गई। आईने के सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी मगर आंखों में एक अजीब सा खला। मैं जानती थी कि यह फैसला आसान न था, लेकिन अगर इससे शाजिया का घर बच गया तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी में जैसे एक नया रंग भर गया। मेरे चेहरे पर वो चमक वापस आ गई जो बरसों पहले गुम हो गई थी।
मैं पहले से ज्यादा खुश मिजाज हो गई। शाजिया भी ये सब महसूस कर रही थी। इससे लगता था कि शायद माँ अब अपनी जिंदगी के बोझ से निकलकर हल्की हो गई है। इरफान और शाजिया भी पहले से ज्यादा खुश नजर आते थे। घर का माहौल बेहतर हो गया था। इरफान अब अक्सर हमारे घर आने लगा, कभी बहाने से, कभी बगैर बहाने। हम दोनों एक दूसरे को एक खास अंदाज में समझने लगे थे। एक दिन शाजिया घर आई और कहने लगी, माँ, अपने अपने इरफान को देखा। वो बहुत बदल गया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस बेटी, मैंने इसे कहा था कि तुम खुश रहो और वो तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करे। शाजिया ने मुझे गिले लगाकर कहा, माँ, अपना होती तो मेरा घर ना आबाद होता। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मैं जानती थी कि शाजिया का घर बच गया था, लेकिन इसे बचाने के लिए जो कदम मैंने उठाया, उसने मेरी अपनी जिंदगी बदल दी थी। इरफान कभी कभार आता और खामोशी से मेरी खबर लेता। हमारे दरमियान अब एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो टूटने वाला नहीं था।